पलकी झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। जय श्री कृष्णा। आप और आपके परिवार को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक श्री कृष्ण भगवान की सुंदर कथा लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी गांव में एक छोटा सा बालक रहता था। उसका नाम कृष्णा था। कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह छोटा सा बालक कृष्णा अपनी दादी के साथ रहता था। वह दोनों बड़ी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन यापन करते थे। जब कृष्णा 5 वर्ष का हुआ, उसकी दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। उन्होंने गुरुकुल में गुरुजी से अपने पोते को पढ़ाने की विनती करने लगी। गुरुजी कृष्णा को निःशुल्क पढ़ाने के लिए राजी हो गए। कृष्णा गुरुकुल में पढ़ने के लिए उत्सुक था, परंतु उसकी दादी को कृष्णा की चिंता थी, क्योंकि गुरुकुल जंगल के उस पार था। जंगल में भयानक जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल को पार करना बहुत मुश्किल था। अगले ही दिन कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी ने कृष्णा से कहा, अगर तुम्हें रास्ते में डर लगे तो तुम अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, दादी माँ, ये गोपाल भैया कौन है? दादी ने कृष्णा को कहा कि गोपाल तुम्हारा दूर का रिश्तेदार का भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। जब उसका भक्त उसको सहायता के लिए पुकारता है तो वह तुरंत दौड़ा चला आता है। कृष्णा यह सुनते ही खुश हो गया। खुश होकर वह गुरुकुल के लिए रवाना हो गया। वह डरा डरा आगे चला। जब आगे चला तो जंगल और घना होता गया। कृष्णा ने पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे इस घने जंगल में डर लग रहा है। मेरी दादी ने कहा था कि तुम पुकारते ही मेरे पास चले आओगे। जैसे ही भगवान कृष्ण को छोटे बालक की पुकार सुनी, भगवान श्री कृष्ण उस बालक के पास आ गए। तब कृष्णा ने देखा एक 14-15 साल का लड़का बांसुरी बजाता गैयों के साथ उसकी ओर आ रहा था। कृष्णा लीलाधर को देखकर बहुत खुश हुआ कि यही मेरे गोपाल भैया है। कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, मुझे ये जंगल पार करा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णा, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। कृष्णा को जंगल के उस पार छोड़ दिया। कृष्णा ने कहा, भैया तुम शाम होते ही बिन पुकारे मुझे लेने आ जाना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। कृष्णा गोकुल पढ़ने चला गया। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद जब कृष्णा उसी जंगल के रास्ते चला जा रहा था तो उसने देखा कि उनके गोपाल भैया खड़े हुए थे। उसके साथ बहुत सारी गैयाँ और बछड़े भी थे। कृष्णा दौड़कर अपने गोपाल भैया के पास पहुंचा। गोपाल भैया ने कृष्णा को गाय का दूध पीने को कहा और दूध पीकर कृष्णा घर की ओर चल दिया। इधर दादी कृष्णा की चिंता में बेचैन थी। कृष्णा को आता देख दादी बहुत खुश हो गई। दादी ने कृष्णा से पूछा कि तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने दादी को पूरी कहानी बताई। दादी ने सोचा कि इसको गाय चरवाहे ने इसको जंगल पार करवाया होगा। कृष्णा का यह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गुरुकुल से घर और घर से गुरुकुल छोड़ा करता था। एक दिन गुरुकुल में गुरुजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी बच्चे गुरु के लिए कुछ न कुछ उपहार लाने वाले थे। कृष्णा को दूध लाने को कहा। तब कृष्णा घर जाकर अपनी दादी से बोला कि मुझे दूध के पैसे दो, मुझे दूध लेकर जाना है। दादी बोली, बेटा हमें इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, दूध कहाँ से लाएं? कृष्णा उदास होकर गुरुकुल की ओर चल दिया। जब जंगल में भगवान श्री कृष्ण आए तो कृष्णा को उदास देखकर उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब कृष्णा ने सारी बात लीलाधर को बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको 1 लुटिया दूध भर कर दिया और कृष्णा बहुत खुश हो गया। कृष्णा ने वह लुटिया का दूध गुरुजी की पत्नी को दिया। इतना तो दूध देखकर वह हंसने लगी कि फिर उसने खीर बनाने वाले बर्तन में पलट दिया, लेकिन लुटिया खाली नहीं हो रही थी। तब यह बात गुरुजी को बताई। तब गुरुजी ने कृष्णा से पूछा, यह लुटिया तुम्हें कहाँ से मिली? कृष्णा ने गोपाल भैया की पूरी बात गुरुजी को बता दी। गुरुजी तो ज्ञानी पुरुष थे। वे तुरंत समझ गए कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तब गुरुजी ने कृष्णा से कहा कि तुम मुझे भी अपने गोपाल भैया से मिला दो। कृष्णा गुरुजी को लेकर जंगल पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने बार बार पुकारने पर भी भैया नहीं आए।
भगवान तो अपने भक्त को ही दर्शन देते हैं, तो उन्होंने दर्शन के बदले तेज रोशनी के गुरुजी को अपने ज्योति रूप का दर्शन दिया। गुरुजी दर्शन पाकर बहुत खुश हो गए। जैसे भगवान उस छोटे से बच्चे पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले को और हुंकारा देने वाले को सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।